नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे हैंड पंप टेक्नीशियन, मतलब ये सीजी के लिए है। जो सीजी हैंड पंप टेक्नीशियन का जो भर्ती परीक्षा निकला है, जिसका 24 सितंबर को एग्जाम होना है, उसके लिए हमारा गणित से लेकर गणित में जो है गणित सेक्शन में साधारण ब्याज का ये सेकेंड क्लास होगा। पहला क्लास जारी हो चुका है, नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो में अलग से सीजी हैंड पंप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2023 का प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा दोस्तों, सारा वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट भी वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैथ्स सिलेबस में नहीं है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। सिलेबस में मैथ्स है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हाई स्कूल लेवल का जो मैथ्स है ये आपका सिलेबस में है। तो आपको ये जो हाईलाइटेड जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस उसे ज़रूर करिए। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैं ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, चूँकि एक्चुअल में बेसिक से ही हर क्वेश्चन ट्रिक से हल नहीं होता, बेसिक ही काम आता है। तो इसलिए बेसिकली मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और आप भी अगर समय निकाल करके बेसिकली में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है एग्जाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जरूर करें आप। चलिए यहाँ देखते हैं, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। अब देखिए, कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा, ये क्वेश्चन है। और ये आपका पूछा गया है आरआरबी एसएससी दोनों एग्जाम में 2009 में। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले देखें कि मूलधन कैसे निकालते हैं। तो मूलधन निकालने का सूत्र क्या है? मूलधन जब निकालते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, 100 क्या हो जाएगा, 100 गुणा साधारण, 100 गुणा साधारण ब्याज, ये हो गया ब्रैकेट में, फिर बटा हो जाएगा आपका दर गुणा समय। क्या हो जाएगा? दर गुणा समय। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दर गुणा समय, और क्या हो जाएगा 100 गुणा साधारण ब्याज। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, सीधा सीधा यहीं से देखिए आर कितना हो जाएगा, ये 5 वाला आर हो गया, 5% आर हो गया। यहाँ समय दिया 3 महीना, तो देखिए साल में निकालेंगे तो एक साल में 12 महीना होता है। तो ये समय को कैसे करेंगे, हम समय को निकाल लेंगे। समय हो जाएगा 3/12, कितना हो जाएगा 3/12। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया 1/4 वर्ष। ध्यान रखिए कितना आया, 1/4 वर्ष समय आ गया। अब सीधा सीधा निकालते हैं मूलधन। क्या निकालेंगे हम लोग? मूलधन। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मूलधन का सूत्र क्या है, 100 गुणा, अब देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है यहाँ पर से देखिए 25 दिया है, तो सीधा 25 लिखना है। सीधा सीधा चलते हैं। उसके बाद जो है दर कितना दिया है, 5% गुणा यहाँ, अब देखिए समय कितना दिया है, तो समय 3 महीना, और निकाले कितना है समय को हम 1/4 वर्ष। यहाँ से देखिए तो 1/4 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 100 गुणा क्या हो जाएगा, ये 100 है, 100 गुणा 25, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा, गुणा होके गुणा के रूप में, ये भाग है तो गुणा के रूप में जाएगा, तो ये 5 है वो क्या हो जाएगा 1/5 गुणा, ये 1/4 है वो हो जाएगा 4/1। अब देखिए यहाँ से कटा लीजिए, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। देखिए यहाँ समझ जाइए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 कट गया। 100 पंचे कितना हो गया, ये 100 बचा है, तो 100 पंचे 500 गुणा 4 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0 और 4 पंचे 20, तो 2000 कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 2000 रुपये। कितना हो गया 2000। तो देखिए 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो देखिए कितने रुपए पर, कितने मूलधन पर, तो 2000। कितना है हमारे पास मूलधन 2000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे चलिए क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं, और इतना सॉल्व कर लेंगे तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 साधारण ब्याज, 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो देखिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज, ये कह रहे हैं 3% वार्षिक दर से 8000 का जो साधारण ब्याज दर है
उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, ये कह रहा है। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज पहले निकालेंगे। क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे पहले, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला लाइन है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले 6,000 कह रहे हैं तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 6,000 है, लिख लीजिए, ये 6,000 हो गया। उसके बाद गुणा, अब देखिए दर कितना है, तो दर आपका 4% है तो 4 लिख लीजिए। फिर गुणा है समय, तो समय कितना दिया है? देखिए समय आपका 5 वर्ष दिया है तो यहाँ लिख लीजिए 5। अब क्या हो जाएगा? बटा 100। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा, 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया तो बचेगा कितना हमारे पास? यहाँ देखिए 300, 5 शून्य शून्य और 5 छक्के 30, तो 300 गुणा 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1200। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1200 रुपये। ध्यान रखिए कितना हुआ? 1200। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए अभीष्ट समय निकालना है हमको। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय के लिए क्या करेंगे? 100 गुणा ये जो 1200 आया साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज मतलब 1200, ये हो गया ब्रैकेट में, बटा हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? 8,000, देखिए 8,000 जो ये 8,000 जो ऊपर में था साधारण ब्याज, इसको लिख लीजिए 8,000। अब हो जाएगा गुणा कितना हो जाएगा? 3। ये साधारण ब्याज जो दिया है उसका समय कितना था, सॉरी दर कितना था? 3% था। तो देखिए अब कटा लीजिए, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, ये 1 शून्य 1 शून्य से कट गया, ये 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। और यहाँ देखिए 2 चौक 8 और 2 दूने 4, ये भी कट गया तो 2 बचा है ऊपर में। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा? 2 दूने 4 और 2 पंछे 10। कितना आएगा दोस्तों? देख लीजिए आप, यहाँ पर आएगा आपका 2 और ये 2 बचा था ऊपर का, ये कट गया तो सीधा बचा कितना हमारे पास? 5। आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारे पर? 5 वर्ष। क्या कह रहा है? 5 वर्ष। तो देखिए कितने वर्ष में 3% वार्षिक दर से 8,000 साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होता है। तो पहले ये नीचे वाले को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले को ज्ञात करेंगे, सीधा सीधा निकल जाएगा आपका समय। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका आरआरबी और एसएससी में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से और क्वेश्चन को आप अध्ययन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, विदा लेते हैं। नए वीडियो में मिलेंगे नए जानकारियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।